अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप ये देख रहे हैं जनाब, आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। और मैंने सोचा कि काफ़ी सारे मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझसे कहा कि पिज़्ज़ा की भी जो रेसिपी है वो शेयर करें, तो मैंने कहा चलें आज मैं आपसे अपने पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूं। कोई इतना उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आपको बस ये है कि उनका एक प्रॉपर वे आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज़ करना है। और देखें कितना खूबसूरत होम बेक्ड जो है ये पिज़्ज़ा है। और आप देख सकते हैं कि साथ में कोला और इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल है। इसको देख के ही दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है। तो आ जाए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। सिंपली बहुत कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हमें नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने इसका जो डो का आटा, पिज़्ज़ा की डो थी वो पहले ही प्रिपेयर की थी, आटा गूंद के रख लिया था। अब इसको थोड़ा आगे एक पौने घंटे से तकरीबन 1 घंटे तक का टाइम चाहिए था, तो वो मैंने प्रिपेयर पहले ही कर लिया था। अब हम आते हैं जी चिकन की तरफ, क्योंकि चिकन पिज़्ज़ा हम बनाने लगे थे। तो चिकन जो है बोनलेस, उसके मैंने क्यूब्स बना लिए हैं छोटे छोटे। और इसको अब मैं मैरिनेशन जो है वो लगाऊंगी। मैरिनेशन में बहुत सिंपल से स्पाइसेस हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं नमक, और इसके साथ मैं डाल रही हूँ सुरख मिर्च। जी ये देखें सुरख मिर्च भी आ गई। और आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं थोड़ा सा इसको तेज़ रखती हूँ, क्योंकि मिर्च वाला कुछ ऐसा और होता नहीं है, तो थोड़ा सा स्पाइसी आना चाहिए। और दूसरा ये मसाला आप देख रहे हैं, ये मसाला मार्केट से प्रिपेयर्ड मैं लेके आई थी। इसमें तमाम मसाले जैसे कि ज़ीरा पिसा हुआ, खुश्क धनिया, और दूसरी यहाँ पे जो हमारी मार्केट है वहाँ से मसाले मिलते हैं, वहाँ से मिला था तो मैं ये ले आई थी। बहुत मज़े का था इसका टेस्ट। और ये साथ में जो है वो हाफ़ लेमन आप जो है वो स्क्वीज़ कर लें। ये बोनलेस चिकन जो है ये मेरे पास तकरीबन 6 या 700 ग्राम है, बल्कि नहीं 800 ग्राम है। हाँ जी 800 ग्राम मैंने जो है वो बोनलेस चिकन लिया था। और उसके अंदर ये देखें मैंने नमक, मिर्च, और ये दूसरा रेडी मसाला था। इसमें आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। ऑप्शंस हमेशा खुले होते हैं, आप कुछ भी अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि सेट रूल नहीं है कि आपने यही जो है मसाले यूज़ करने हैं। लेमन नहीं है तो आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सिरका नहीं है तो लेमन है आपके पास तो नो वरीज़, आप लेमन यूज़ कर लें। अब ये जनाब इसको मैरिनेशन लगा दिए। इसको रखने का इतना कोई वो ज़रूरत नहीं है, आपने इधर मैरिनेशन लगाई और उधर आप इसको जनाब पैन पे चढ़ा दें। हाँ मिर्चें मुझे लग रहे कम, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिर्चें थोड़ा सा स्पाइसी अगर हो तो मज़ा देगा पिज़्ज़ा। तो ये जनाब हमारी मैरिनेशन होगी कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको हम डायरेक्ट जो है वो पैन पे जो है चूल्हा ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, और साथ ही इसको बनने के लिए रख देंगे, पकने के लिए। आई मीन इसमें आप साथ साथ जी मैं उसको करती हूँ, चिकन जो है वो होगा, और उसके साथ ही ये हम मशरूम्स हैं इसको भी मैं जो है वो कट कर लूँगी। क्योंकि एक चीज़ आपकी रेडी हो और बाकी चीज़ें जो होती हैं ना, जब एक चीज़ टाइम लेती है तो उसके साथ ही बाकी चीज़ें भी जो है ना वो हम तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने हर चीज़ पहले रेडी की हो, और ये कोई इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है कोई भी चीज़। अब जैसे कि देखें मैंने आटा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पहले गूंदना, उसको गूंद लिया, हो गया, क्योंकि उसने टाइम लेना है। अब इसके बाद ये चिकन है, चिकन को मैरिनेशन लगा के चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब ये भी तकरीबन जो है ना वो कोई 15 से 20 मिनट लेगा। तो उस 15 से 20 मिनट में जब तक हमारा चिकन होगा तब तक मैं तमाम जो अपनी गार्निशिंग की चीज़ें हैं वो भी रेडी कर लूँगी। अभी जो मशरूम्स थे ये मैंने टोकरी में निकाल लिए, धो लिए। अब धो के इनको जनाब मैं कट करूँगी। कुछ लोग होते हैं जो इसकी डंडी को साथ ही रहने देते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ये उतार लेती हूँ। और इस तरह से आप अपने उसके हिसाब से इसके स्लाइसेस बना लें। ये मशरूम्स जो हैं ये फ्रोज़न भी मिलते हैं, लेकिन फ्रोज़न जो है वो मुझे पसंद नहीं है। लाइक वो एक दफ़ा लाए थे, उसमें से कुछ अजीब सी स्मेल टाइप कुछ ऐसा आ रहा था, तो फिर उसके बाद हमने नहीं लाए। फ्रेश मशरूम्स लाते हैं और इसी तरीके से इसको यूज़ कर लेते हैं। हाँ फ्रेश मशरूम्स लाएं आप, और अगर वो लाइक आपके इस्तेमाल से ज़्यादा है तो आप उनको फ्रीज़ कर लें। तो वो घर के ला के जो फ्रीज़ किए होते हैं उसका एक अलग होता है कि मतलब वो फ्रेश आपको पता होता है कि ये हाँ यही चीज़ मैंने फ्रीज़ की है। लेकिन जो मैं फ़्रेश लेके आई थी, फ्रोज़न लाई थी, वो कोई अच्छे नहीं निकले, तो उसमें स्मेल थी।
तो इस वजह से उसके बाद कभी भी फ्रोज़न नहीं लाए। घर ला के उनको साफ़ करके फ्रीज़ करें ना अलग बात है जी। अब मैंने ये जितने भी मशरूम थे वो सारे काट लिए। अब मुझे सारे नहीं चाहिए, सारे मैंने इस्तेमाल नहीं करने, इसलिए जो एक्स्ट्रा हैं उनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। क्योंकि पिज़्ज़ा में मशरूम जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे ही पसंद है घर में। बाकी सब भी मतलब पिज़्ज़ा खा लेते हैं मशरूम्स वाला, लेकिन जैसे होता है ना कि चुन चुन के खाना, वो कोई इतना वो बाकियों को पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़रूर ही हो। घर के जो बाकी अफराद हैं उनका होता है कि अच्छा मशरूम्स ना भी हों तो भी चलेगा, लेकिन मुझे होता है कि नहीं होने चाहिए। तो ये जी मैंने एयर टाइट बैग में इसको ज़िप लॉक बैग में डाल लिया। इसको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और जी हमारे मशरूम्स हो गए रेडी। इसके बाद हम जनाब अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं, जो कि हमें चाहिए कैप्सिकम। कैप्सिकम को आप इस तरीके से काट लें तो इसके जो बीज हैं वो सेंटर में ही रह जाएंगे। आप साइड से इसको उतार लें। इस तरह अगर आप देखें कि आपकी कुछ कैप्सिकम साथ रह गई है तो आप वो भी जैसे कि मैंने निकाल लिया। हाँ जी, अब आप स्लाइसेस अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर आप काट लें। अगर आप लंबे पसंद करते हैं तो लंबे काट लें। अगर आप गोल पसंद करते हैं तो आप इस तरह फिर इसको पीसेस में नहीं करेंगे, उसी तरीके से गोल कर लेंगे फुल कैप्सिकम को। ये भी हमारी सॉरी कैप्सिकम भी हमारी रेडी हो गई। अगर आप डालना चाहें 2-3 कलर की तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो इजीली मिल जाती हैं। पाकिस्तान में अगर कई दफ़ा होता है कि हर कलर की नहीं मिलती तो हरी तो मिल ही जाती है, तो नो वरीज़। इस तरह लें जी। अब हमारे आ गए ऑलिव्स। ये वो हैं जो स्टफ्ड होते हैं, जिसके अंदर बीज निकला हुआ होता है और ये अंदर फिलिंग होती है। तो ये ऑलिव्स भी हमारे कट रहे हैं और इनको साथ साथ हम जो है वो कर रहे हैं तैयार जी। उधर हमारी चीज़ें तैयार हो रही हैं और यहाँ पे देखें जनाब, चिकन हमारा जो है इसने पानी छोड़ा हुआ है। अब इसका पानी खुश्क होगा और पानी खुश्क होकर जब ये ऑयल छोड़ेगा, ऑयल मैंने बहुत थोड़ा इसमें डाला है और आप भी थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो है वो इसका टेस्ट ख़राब करेगा। लाइक पिज़्ज़ा में वो फिर जब आप चिकन डालेंगे ना तो नीचे ऑयल होगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। तो ऑयल इसमें आप बिल्कुल पूरा सा डालें कि जितने में ये बस ईज़िली पक जाए। जिसको हम कहते हैं ना कि सूखा गीला सा, इस तरह का ऑयल होना चाहिए। ज़्यादा बहुत एक्सेसिव ऑयल इसमें हमने नहीं यूज़ करना चिकन को बनाते हुए। अब लो जी हमारे मशरूम्स भी कट गए। अब हमने बनानी है पिज़्ज़ा सॉस, तो उस सॉस में हमें ये यूज़ करना है लहसुन भी। लहसुन जो है इसको हम इस तरह से पहले क्या करें, मैश कर लेंगे छुरी के साथ और फिर इसको आप कूटना जो है ना, वो चाहे आप उसको सिलबट्टे में कूट लें और मर्ज़ी है आपकी, चाहे इसको आप हल्का हल्का इसी तरीके से छुरी से चॉप कर लें। तो मैं इसको यूं करके और छुरी के साथ भी तो हल्का सा चॉप कर लूँगी। अपनी उंगलियों को बचा के अपनी इसकी हिफाजत, क्योंकि कई दफ़ा यूँ करते हुए मुझे लग भी जाती है छुरी। नाखून अक्सर मेरा जो है ना वो उसके ऊपर कटाया ही रहता है, क्योंकि मैं नाखून सामने रख के तो इस तरह से चॉपिंग करती हूँ, तो अक्सर नाखून के ऊपर छुरी लग जाती है और वो नाखून का जो होता है ना सरफेस से वो एक उठा ही होता है जी। अब हमारा चिकन हो गया तैयार और लहसुन जो है मुझे फाइनली चॉप नहीं लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसको सिल में भी थोड़ा सा कूट लिया। तो अब हम जनाब थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने पैन में, और पैन के अंदर अब मैं डाल रही हूँ लहसुन, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बनाने के लिए लहसुन अगर उसमें हो तो बहुत ही मज़े का जो है ना उसका टेस्ट आता है। 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी सॉस बनाने के लिए। एक तो ये हो गया लहसुन और दूसरा जो है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। और ये जनाब बाकी घर के जो लोग हैं उनके चक्कर लग रहे हैं किचन में कि भूख लगी है और पिज़्ज़ा कब तक रेडी होगा। जी जनाब, ये हो गया हमारा लहसुन। तकरीबन इसको आपने जो है ना वो डार्क कलर का नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए जिसमें आपको लगे कि ये फ्राई हो गया है,
तो साथ ही हम जनाब इसके अंदर डाल देंगे जो हमारी टमाटो है, टमाटो प्योरी। इसमें दो तरह की होती हैं, ये जो बिल्कुल टमाटर वाली प्योरी होती है ना, ये आपने यूज़ करनी है बिल्कुल, लाइक इसमें कोई प्रिजर्वेटिव वो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, ये सिर्फ टमाटो पेस्ट है रॉ। तो ये आप डाल लें, ये भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मिलता है क्या उसको कहते हैं, जिसमें पल्प होता है, ये पल्प है टमाटो का, लाइक वो ग्राइंड हुआ हुआ। लेकिन कुछ फ्रेशली चंक्स के टमाटो चंक्स के साथ भी आते हैं पेस्ट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ होता है या कई दफ़ा चिली के साथ होता है पेस्ट, आप वो हरगिज़ यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता जी। तो अब हमने ये डाल लिया इसके अंदर। अब इस सॉस के अंदर चूँकि हमारा वो प्याज हो गया था, तो मुझे ये था कि जल ना जाए, और डायरेक्ट अगर लहसुन में हम उसमें ऑयल में हम सूख मिर्च डालें तो वो जो होती है वो जलती है। तो इसलिए पहले मैंने सॉस डाल ली, और अब नमक और इसके अंदर सूख मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जितनी भी डालना चाहते हैं वो डाल लें। ये भी हो गई। और अब इसके बाद हम जो दूसरा कोर इंग्रेडिएंट मैं आपसे कह रही थी जो बहुत ही ख़ास होता है, जिसका टेस्ट आता है, और वो होता है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो जो है ये इसको रोमांटिक हर्ब्स में ये जो है वो काउंट होता है। जो रोमांटिक हर्ब्स हैं 2-3, उनके अंदर ऑरिगेनो आता है, और इसकी वाकई बहुत ही मज़े की खुशबू होती है। तो ये ऑरिगेनो जो है ये इसके टेस्ट को बढ़ा देता है। ये भी हमने डाल लिया, आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब ये जो मैंने सॉस में डाला था टमाटो पेस्ट, ये 500 ग्राम था, यानी कि आधा किलो पेस्ट था। तो ये जी, अब उसका पानी खुश्क हो गया, जब इसमें थोड़ा सा घी छोड़ दे आपका पेस्ट, तो आप इसको उतार लें। अब ये जनाब हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। जो हमने आटा गूंद के रखा हुआ था वो भी हमारा हो गया तैयार, उससे टाइम ले लिया। अब ये जी देखें, ये हमारे पास पड़ा रखा हुआ है क्रश्ड चीज़ है। ये भी जो थी तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए जो कि हमें अभी पिज़्ज़ा के लिए चाहिए थे। अब आटे का भी चूँकि टाइम हो गया, डो भी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको करेंगे बेलने से बेल लेंगे, और इसके ऊपर जो है तमाम चीज़ों की गार्निशिंग जो है हमारी होगी। जी, ये हमने जो ट्रे था, ट्रे को पहले हमने ऑयलिंग कर लिया। अब उसके अंदर हमने अपना ये लगा के जो है रोटी फैला दी, और ओवन जो है ये हमने प्री हीट किया था 200 डिग्रीज़ पे, और ऊपर और नीचे दोनों रॉड हमने ऑन किए हुए थे। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि पहले रोटी क्यों रखी है। रोटी इसलिए रखी है कि हम यहाँ पे तो पिज़्ज़ा की रोटी बिल्कुल हल्की सी पतली सी होती है, तो उसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जो पिज़्ज़ा खाते हैं, ये पाकिस्तान में जो हम खाने के आदी होते थे, उसकी डो जो है वो रोटी मोटी होती थी। तो मोटी रोटी जो होती है, अगर उसके ऊपर हम पहले गार्निशिंग कर दें तो वो ज़रा यूँ लगता है कि कच्ची कच्ची सी है, लाइक मुझे ये लगता है। मुझे तो खैर नहीं लगता, बल्कि मेरे हस्बैंड को लगता है। तो उनकी वजह से फिर हम जो है ना वो कहा करते थे कि इसको इस तरीके से पका के और उसके बाद ऊपर ये लगाया करो। तो हमने उसको इस तरह किया, तो कंपैरेटिवली हमें काफ़ी बेहतर लगा इस तरीके से। वरना कई दफ़ा होता है कि आप वो उस तरीके से खा लेते हो, लाइक हम रोटी मतलब हमने इसको थोड़ा सा पहले नहीं पकाया, तो हमने रोटी बेली और ऊपर सारी चीज़ें गार्निशिंग कर ली, उसको पका लिया, और खाते हुए फिर कई दफ़ा जो उसका सरफेस होता है ना नीचे, ये टमाटो जो प्योरी हमने लगाई उसके नीचे वाला जो होता है बिल्कुल, वो हमें यूँ गीला गीला सा और अजीब आधा कच्चा सा और इस तरह से फ़ील होता है। तो हमने उनकी बात मान के हम थोड़ा सा इसको पहले पका लेते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर लेयर लगाई जी टमाटो प्योरी जो मैंने रेडी की हुई थी वो, और उसके ऊपर हमने चीज़ थोड़ा सा लगाया, थोड़ा नहीं, लाइक अपने टेस्ट के हिसाब से आप लगाएं, सही हाथ खुला करके। और उसके ऊपर जनाब हमने फिर लगाया चिकन, और चिकन के साथ फिर हम अब देख रहे हैं जी मशरूम्स लगा रही हूँ। और मशरूम्स के बाद जितनी भी आपकी गार्निशिंग की चीज़ें हैं वो आप लगाएं, लाइक अब हमारे पास कैप्सिकम है, कैप्सिकम हमने लगाई। आप इसमें वेरिएशन भी ला सकते हैं, आप इसमें प्याज भी, अगर आप लच्छेदार काट के लगाना चाहें आप प्याज भी लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर कोई भी जो भी आपको रॉ वेजिटेबल पसंद है, कुछ लोग जो हैं वो लगाते हैं, क्या उसको कहते हैं, काली तोरी होती है ना, कुछ लोग काली तोरी भी लगा लेते हैं इसके ऊपर काट के। तो अपना अपना टेस्ट होता है, उसमें हम किसी को भी बाउंड नहीं कर सकते कि ये लगाए ये ना लगाए जी। अब ये चीज़ हम इसके ऊपर और थोड़ा डाल रहे हैं। अब ये लगा लिया हमने इसके ऊपर कैप्सिकम जा रही है, और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑलिव।
और हाँ जी, हमने इसके ऊपर टमाटर भी जो है ना दरमियान में लगाने के लिए एक बड़ा टमाटर की स्लाइसेस भी राउंड शेप के काट के रखे हुए थे, वो भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई सेट रूल नहीं है। फिर मैं कह रही हूँ, आपको जो भी पसंद है अपनी पसंद के हिसाब से हर चीज़ में वेरिएशन कर सकते हैं, क्योंकि रेसिपीज़ इसी तरीके से जो है वो मॉडिफाई होती हैं, इसी तरीके से जन्म लेती हैं नई नई रेसिपीज़। तो आप इंजॉय करें जो भी आपको तरीका पसंद है उस तरीके से। जी, अब इसके ऊपर फिर से हम ऑरिगेनो लगाएंगे, क्योंकि ऑरिगेनो जो है ये पिज़्ज़ा की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पिज़्ज़ा का जो टेस्ट आता है वो ऑरिगेनो से आता है। जी, अब हमने हमारा पिज़्ज़ा आप देख लें जनाब हो गया है तैयार, और ये फ़ाइनल लुक इसकी आई। अब हमने इसको बेक किया, इतनी देर बेक किया कि इसकी ये फ़ाइनल लुक आ गई। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो और हमारा जो पिज़्ज़ा बनाने का अंदाज़ है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप भी करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंपाइल दिस वीडियो फॉर यू गाइस, क्योंकि मुझे मिल रहे थे इसके फ़ीडबैक। तो मुझे आप फ़ीडबैक भी दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।